कवर्धा मंदिर में जाए बिना बन नहीं सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे बोले वो ऐसी बातें हैं, हम नहीं मानेंगे। अच्छा चलो, हमने कहा दूसरे प्रकार से समझो। बोले क्या? हम कहा एक बात और बताओ, तुम कभी गर्मी में पैदल निकले? बोले हाँ निकले। हम कहा जब गर्मी में पैदल निकलते हो पसीना आता है? बोले हाँ आता है। हम कहा फिर तुम पसीना शांत करने के लिए क्या करते? बोले हम छाया देखते हैं। हम कहा छाया में क्यों? बोले वहां ठंडी हवा लगती है। हम कहा एक बात बताओ, हवा तो सब जगह है, धूप में ही खड़े होकर के क्यों नहीं ठंडी हवा ले लेते? बोले वो जब तक पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे तब तक ठंडी हवा नहीं आएगी। हमने कहा वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है। जब तक गुरु की शरण में मंदिर के द्वार पर नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा की कृपा हम तक नहीं आ पाएगी। बोलो सीताराम। लेकिन कवर्धा का आदमी हार कहां मानेगा? कवर्धा का आदमी होता ही खतरनाक है। वो बोला ठीक है मंदिर का हमने मान लिया, पर हम चंदन नहीं लगाएंगे। हमने कहा चंदन क्यों नहीं लगाओगे? बोले अब चंदन लगाने की क्या जरूरत है? अगर हम चंदन ना लगाएं तो क्या हम भगवान के नहीं है? भगवान चंदन देखते हैं कि बंधन? उसने कहा ऐसा। अब यहां का आदमी भी पढ़ा लिखा तो है ही है, ऐसा थोड़ी है। बोला भगवान चंदन देखते हैं या बंधन? हमने उसको एक बात से समझाया। पंडित जी, महाराज जी, हमने कहा कि हम एक बार बिलासपुर से निकल रहे थे, रास्ते में हमको कुछ पेड़ों में, रोड के किनारे लगे हुए पेड़ों में व्हाइट रंग का कलर पुता हुआ लाइन लगी हुई नजर आई। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये पेड़े जो रोड के नजदीक होते हैं इनमें कलर क्यों करते हैं? लाल रंग का, गेरुआ रंग का, सफेद रंग का कलर क्यों करते हैं? एक दो लाइनें क्यों लगाते हैं? तो एक बगल में अधिकारी बैठे थे, वो बोले पंडित जी, गुरु जी, जो सरकारी पेड़े होते हैं उनमें निशान लगा दिया जाता है, व्हाइट कलर का रंग पोत दिया जाता है थोड़ा सा, उससे सिद्ध हो जाता है कि ये सरकारी है, इनको छूने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनको समझाते हुए यही कहा कवर्धा के चंगीलाल को, इसीलिए चंदन लगाने की जरूरत है। जैसे कलर पुत जाने के बाद पेड़ सरकारी हो जाता है, वैसे ही माथे पर टीका लगाने के बाद ये जीव भी परमात्मा का हो जाता है। तो जिस प्रकार कलर लग जाने पर लोग पेड़ को नहीं काटते, वैसे ही भक्त के माथे पर टीका लग जाने पर यमराज जीव को नहीं सताते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान हनुमान जी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? अच्छा, आप पूछोगे कि गुरुजी आपके हनुमान जी ने आज तक कोई बहुत बड़ा काम किया है? दुर्गम जैसे सुगम बनाया हो? हाँ किया, कल हमने बहुत बताए थे। आज एक और सुनो। हनुमान जी ने एक काम किया। राम जी जब राजा हो गए तो राम जी ने यज्ञ किया। यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा को छोड़ा। यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा अंग्रेजी में कहें तो हॉर्स, उसको छोड़ा। ये जो भी राजा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। घोड़ा को छोड़ा तो 3 लोगों को रक्षा के लिए पीछे से छोड़ा। किस किस को? लक्ष्मी निधि, शत्रुघ्न, पुष्कल, और इनका प्रभारी बना दिया हनुमान जी को। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव। शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी तो शंकर जी, उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। प्रजा को मार डाला,
शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया। और इतना ही नहीं, मानो मृतप्रिय हो गए। शत्रुघ्न पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हो। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। अब शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, हमने कल बताया था। दोनों एक ही हैं, लेकिन हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। आहा, इस कथा का वर्णन गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्तराज हनुमान। आदर्श चरितमाला के प्रथम पुष्प के 44वें नंबर पेज पर इस कथा को कहा है। कल के दिन आप कहोगे कि हनुमान जी और शंकर जी की कहां लड़ाई हुई, तो हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले, हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे, लेकिन तुम तो विरोधी निकले, राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले, बात तो सही है तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीर निधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है, और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। बोलो सीताराम। शंकर जी बोले, तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखती क्या हो। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली। हम हार गए, बताओ अब हमें क्या करना है। हनुमान जी बोले, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? शंकर जी बोले, तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया पुष्कल लक्ष्मी निधि इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहां से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए, महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। आप हर काम थोक का करते हो, पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले, ठीक है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया, बचे नहीं। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी के, रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए, तो हम राम जी को क्या जवाब देंगे। और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा कि आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाएं। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच जाएं। जैसे ही बूटी डाली, पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हो गए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर हनुमान जी ने कहा कि आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचे, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए। और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया, पुष्कल ने भी गले लगा लिया, लक्ष्मी निधि ने भी गले लगा लिया, और यहीं पर यह चौपाई सिद्ध हो गई। दुर्गम काज जगत के जे, दुर्गम काज जगत के जे,
सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी ने ये काम भी सुगम कर दिया। और क्या सुगम किया हनुमान जी ने? और कुछ सुगम किया? अरे भैया कितनी महिमा बताएं, हनुमान जी ने क्या क्या सुगम नहीं किया। इन कथाओं से सिद्ध होता है कि अगर हम भी हनुमान जी के उपासक होंगे, हनुमान जी का पूजन करेंगे, तो हमारे कठिन काम भी सरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जोर से बोलो।